बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बरमूदा ट्रायंगल या बरमूदा तकून के मुतालिक आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर सुन रखा होगा, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद ऐसा इलाका है जिसके पुरअसरार होने पे लाखों रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इतनी तफसीलात और दियोमालाई कहानियों के बावजूद ये इलाका आज भी पुरअसरार है। इसके बारे में जो द्योमालाई अंदाज में बातें कही जाती हैं, वो अगरचे साबित नहीं हो सकी, मगर इसके बावजूद साइंसदान आज भी समझने से कासिर हैं कि आखिर इस इलाके में बहुत सी फ़िज़ाई और बहरी जहाज़ वो गायब क्यों हो गए। इस समुद्री इलाके में कई तैयारे और बहरी जहाज़ अमले और मुसाफिरों समेत इस तरह गायब हो चुके हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं मिला। और अब भी इस मामले पे पुरअसरारियत के पर्दे पड़े हुए हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। दुनिया भर के अखबारात और जरीदों में बरमूदा की तकोन के बारे में इतना कुछ लिखा गया कि शायद किसी और इलाके की पुरअसरारियत के बारे में इतना लिखा गया हो। लेकिन इस इलाके में ऐसा क्या है कि कोई आज भी इसको समझ नहीं पाया। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जो बरमूदा ट्रायंगल से बच निकलने में कामयाब हुआ था और उसने अपनी आप बीती पूरी दुनिया को सुनाई। इसकी बताई गई कहानी पे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और आजकल तो उसका किस्सा एक बार फिर मीडिया की जीनत बना हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस के एक मुसल्लस नुमा इलाके को कहा जाता है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा में है, दूसरा पोर्ट्रेको में और तीसरा कोना फ्लोरिडा के करीब वाक़ है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं तीन कोनों के दरमियानी इलाके को कहा जाता है। इसे शैतान का घर, दज्जाल की रिहाइशगाह और खुफिया तंजीमों के गढ़ जैसे दीगर नामों से भी जाना जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अब तक इस मकाम पे 2000 बहरी जहाज और 200 तैयारे लापता हो चुके हैं। इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाक़या ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वाक़या ऐसा है जिसे सुन के इंसान हैरत और खौफ में भी मुब्तला हो जाता है। ये बात है 4 दिसंबर 1970 की, जब ब्रूस गॉर्निन नामी एक पायलट ने एक जजीरे से उड़ान भरी। उसके छोटे जहाज़ में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और उनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये सफ़र तकरीबन 1 घंटे और 30 मिनट का था। जब तैयारा 1000 फीट की बुलंदी पे पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते बड़ा होने लगा। ब्रूस ने उसे तूफानी बादल समझ के तैयारे को उससे दूर कर लिया, लेकिन फिर उसके सामने उससे भी बड़ा बादल आया जो तकरीबन 30 मिनट तक ख़त्म नहीं हुआ। ये काला बादल एक सुरंग जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि बादल की सुरंग ख़त्म हो चुकी है। जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी, अचानक तैयारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे। तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर के बाद पायलट तैयारे से अपना कंट्रोल खो बैठा। लेकिन तैयारा तब भी उड़ता रहा। यह हादसा देख के पायलट को लगा था कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन अचानक ये सब साफ हो गया और वो इन बादलों से बाहर निकल आया और ये सारा कुछ बरमूदा के इलाके में हो रहा था। इसी दौरान उसने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो उसे उसकी मौजूदा लोकेशन बताएं। ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रेडार पे दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ब्रूस मजीद परेशान हो गया। फिर उसने देखा कि वो तो मियामी पहुंच भी चुका है। जब उसने वक्त देखा तो सिर्फ 45 मिनट में वो मियामी आया था, हालांकि ये सफ़र 90 मिनट का था। उसने सारी तफसील अमले को बताई तो वो भी हैरत में पड़ गए। पायलट ने बताया कि जहाज़ का हर एक पुर्जा अलार्म बजा रहा था, लेकिन बाद में वो खुद ठीक भी हो गया। जब तैयारे का मुआयना किया गया तो पता चला कि तैयारे से फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फ्यूल में सिर्फ मामूली सा फ़र्क पड़ा था और वो भी ना होने के बराबर। इस वाक़े को सुन के वहाँ खड़ा हर शख्स इस पे यकीन भी नहीं कर पा रहा था। ब्रूस ने खुद ही तहकीक की लेकिन किसी नतीजे पे ना पहुंचा और बताया कि शायद ये इलेक्ट्रिक फोग होगी। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि वो फॉग सिर्फ इसी जगह पे क्यों मौजूद थी।
बाज़ लोगों के मुताबिक ब्रूस ने टाइम ट्रैवल किया था क्योंकि बरमूदा का इलाका किसी और दुनिया में जाता है, शायद इसी वजह से इसका सफ़र भी जल्दी हो गया। इस शख्स की बताई गई तफसील पे एक बड़ी मशहूर किताब बियॉन्ड द बरमूदा ट्राइएंगल भी मौजूद है। आपने आज तक इस ट्राइएंगल के बारे में क्या कुछ सुन रखा है और आप इसके मुतालिक क्या ख्याल करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।